Good morning, all of you. My name is Kazukumar Bhardwaj. My channel name is Radha Krishna Knowledge of Law. Today topic is type of offense. अपराध के प्रकार. अपराध के प्रकार. There are three type of offense. एक ट्रिक के माध्यम से हम इजीली वे में समझने जा रहे हैं, जो कि ट्रिक है हमारा CBC एंड N. CBC एंड ट्रिपल N. CBC मीन्स कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड कंपाउंडेबल. N मीन्स नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल. ये एक ट्रिक है, एक माइनर सा ट्रिक है. इतने इजी वे में हम समझेंगे इस ट्रिक के माध्यम से. कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ये सारी बातें इस वीडियो में हम इजी वे में आसानी से आसान भाषाओं में हम समझने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफेंस जो है टू टाइप्स होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल. कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, खतरनाक ऑफेंस होते हैं. और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं लेस सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं. ये खतरनाक ऑफेंस कौन कौन से होते हैं? रेप हो गया, अटेम्प्ट टू रेप हो गया, मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, डकैती हो गया एंड डॉरी डेथ, किसी को जला के मार देना. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है इसमें पुलिस जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं, विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकते हैं. ये FIR लिख सकते हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन वो कर सकते हैं. इसमें मजिस्ट्रेट की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है. विदाउट मजिस्ट्रेट के परमिशन की सारी इन्वेस्टिगेशन वो कर सकते हैं. आपको यहाँ तक कि हाजत में बंद कर सकते हैं, कस्टडी में ले जा सकते हैं. ये सारा ऑथराइज एक पुलिस के पास ये पावर कॉग्निजेबल ऑफेंस में दिए गए. और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अरेस्ट आपको नहीं कर सकती है. वो आपके खिलाफ वारंट जब तक आप लेगी मजिस्ट्रेट से लिखित वारंट लिया जाएगा, देन उसके बाद आपको अरेस्ट किया जा सकता है. उसमें FIR नहीं लिखी जा सकती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में. और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं करेगी. ये आपका राइट है. देन हम सेकेंड जानना चाहेंगे बेलेबल एंड नॉन बेलेबल. बेलेबल ऑफेंस जो है लेस सीरियस नेचर के होते हैं, जो कि लेस देन 3 ईयर पनिशेबल होते हैं. और नॉन बेलेबल ऑफेंस जो हैं सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, जो मोर देन 3 ईयर पनिशेबल होते हैं. बेलेबल ऑफेंस में बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, बेल मांगना हमारा अधिकार है. कोर्ट हमें बेल देगी. बेल लेना हमारा अधिकार है और कोर्ट हमें बेल देगी. बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेल एज ए नॉट मैटर ऑफ राइट, बेल मांगना हमारा राइट नहीं है. बट नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिलते हैं. तो बेल कैसे मिलते हैं भाई? क्यों मिलता है बेल? क्या ज़रूरत है बेल की? ज़रा सोचिए. किसी के ऊपर किसी ने अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा दिया तो क्या वो रेपिस्ट हो गया? नहीं हो गए. किसी ने किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा दिया तो क्या वो उसका मर्डर कर रहे थे? ये बात प्रूफ होना चाहिए. ऑनरेबल जो हमारा कोर्ट है वो ऑफेंस की ग्रेविटी को देखते हैं कि किस तरीके से वो गोली चला रहा था, कितनी क्विक फास्ट एक्शन ले रहा था, वो किस तरीके से रेप किया गया था, क्या वन टाइम रेप में उसने जला दिया उसको. ये सारी चीज़ें ऑफेंस की ग्रेविटी को देखा जाता है. कितनी सीरियस नेचर की वो ऑफेंस है, कितना इन्फ्लुएंस है उस ऑफेंस में. और ये भी देखा जाता है कि जो पर्सन क्राइम किए हैं वो कहीं एविडेंस को टेम्पर तो नहीं करेंगे, एविडेंस को मिटा तो नहीं देंगे. कोर्ट यदि उसे सामने भेजेगी तो वो कोर्ट में ट्रायल को फेस करने में मदद करेंगे कोर्ट को या नहीं करेंगे. ये सारी बातें कोर्ट रिलायबल होकर चेक करती है, देन उसे बेल देती है. बिना चेकआउट किए कोर्ट बेल नहीं देती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में. ये बातें आप ध्यान रखिएगा. और थर्ड पॉइंट जो हमारा है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल. कंपाउंडेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जो लेस देन 3 ईयर पनिशेबल होते हैं. इसमें पार्टी, इन्फॉर्मेंट और एक्यूज दोनों आउटसाइड कोर्ट भी मैटर को रिजॉल्व कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं. ये कौन से ऑफेंस होते हैं?
ये ऑफेंस जो होते हैं असॉल्ट के होते हैं, डिफामेशन के होते हैं, थेफ्ट के होते हैं। ये असॉल्ट मानहानि का जो केस होता है, छोटे मोटे चोरी का जो केस होता है, मोबाइल पर्स चोरी का जो केस होता है, असॉल्ट का केस होता है, ये सारे केस जो हैं आउट ऑफ कोर्ट भी रिजॉल्व किए जाते हैं, कंप्रोमाइज़ किए जाते हैं। कुछ केसेस में कोर्ट की परमिशन की नेसेसरी होती है, कुछ केसेस में परमिशन नेसेसरी नहीं होते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ होने के बाद कोर्ट में एक पिटीशन दे दिए जाते हैं, देने केस रिजॉल्व कर दिए जाते हैं, केस कोर्ट से कंप्रोमाइज़ कर लिए जाते हैं। और सेकेंड पॉइंट जो हमारा है नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल मीन्स नोट सेटलमेंट सीरियस ऑफेंस, मतलब सीरियस ऑफेंस जो है उसका कंप्रोमाइज़ कभी नहीं होता है। सीरियस ऑफेंस मीन्स मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, डॉडी डेथ, ये सारे ऑफेंस का कभी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जरा सोचिए, किसी के साथ रेप हुआ तो क्या उसके माँ बाप सेकेंड पार्टी के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं? क्या किसी का डेथ हो गया तो उसकी फैमिली वाले सेकेंड पार्टी से मिलकर कभी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं? नहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टी के एविडेंस को कोर्ट में फेस किए जाएंगे, दोनों पार्टी को, क्योंकि ये ऑफेंस जो है सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है। रेप होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, और क्राइम जो भी होते हैं, डॉडी डेथ होते हैं, ये किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होते हैं, ये सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं। क्योंकि एक किसी का मर्डर होता है तो पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच जाती है। अरे बाहर मत निकलना, गोली वहाँ चल रही थी। अरे अपने बच्चे को पढ़ने मत भेजना, उस स्कूल में, उस कॉलेज में, वहाँ पे बच्चे को रेप किए जाते हैं, बच्चे को वहाँ से गायब किए जाते हैं, किडनैपिंग किए जाते हैं। ये सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है, इसलिए ये क्राइम कभी भी कंपाउंडेबल नहीं होते। ये नॉन कंपाउंडेबल क्राइम है, इसको कंप्रोमाइज़ आउट ऑफ कोर्ट नहीं किए जा सकते हैं। कोर्ट में दोनों पार्टीज के एविडेंस को देखा जाता है, देन उसके बाद कोर्ट उसमें पनिश करती है, जजमेंट देती है, सेंटेंस सुनाती है। तो क्विक फास्ट लास्ट टाइम मैं वन टाइम रिमाइंड करना चाहूँगी फिर से इसे, ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, CBC, कॉग्निजेबल, बेलेबल, कंपाउंडेबल। ये ऑफेंस जो हैं कॉग्निजेबल, बेलेबल, कंपाउंडेबल, ये लेस देन 3 ईयर पनिशेबल ऑफेंस होंगे। इसमें हम कर सकते हैं कॉग्निजेबल, इसमें पुलिस कोर्ट हमारी यहाँ तक की प्रॉब्लम फेस नहीं करेगी। और NNN, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल, इसमें कोर्ट, पुलिस एंड सोसाइटी तीनों को ओवरकम होती है। सभी इस क्राइम को क्विक फास्ट कोर्ट में ले जाते हैं और कोर्ट इस पर रिलायबल तरीके से एक्शन लेते हैं। और ये जो क्राइम है नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ये सीरियस नेचर के क्राइम होते हैं और ये कभी भी कंपाउंडेबल नहीं होते हैं। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद।